हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर। वो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है सेटिंग अरेंजमेंट। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो सेटिंग अरेंजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए पहले हम उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, जनरली सेटिंग अरेंजमेंट में हमसे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो रो के ऊपर आते हैं और एक आता है सर्कल या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर ट्राइंगल। तो इन दो टॉपिक के ऊपर हमारा सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली रो वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमसे ज़्यादातर या तो सर्कल पूछा जाएगा या फिर स्क्वायर पूछा जाएगा। रेक्टेंगल भी बहुत कम आता है हमारा, लेकिन स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल सारे क्वेश्चन एक तरीके से ही सॉल्व होते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज के ऊपर। तो इसके ऊपर हम समझते हैं कुछ बेसिक चीजें। देखिए, रोज के ऊपर जैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो हमारी फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए। जो हमारी फेसिंग होती है उसमें चार डायरेक्शन होते हैं हमारे, या तो नॉर्थ होगी या फिर साउथ होगी या फिर ईस्ट और ना या तो वेस्ट। ये चार डायरेक्शन होंगी हमारी। तो देखिए, नॉर्थ के लिए जैसे कि ये नॉर्थ की बात करते हैं हम, ये एक रो है। अब नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर। जैसे कि हमसे बोल दिया जाएगा, कुछ स्टूडेंट हमारे रो में बैठे हुए हैं और उनकी हमें डिटेल दे दी होगी, और उसमें स्टार्टिंग में हमसे क्वेश्चन बोला होगा कि सबकी फेसिंग क्या है? नॉर्थ। या कैसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि किसी की फेसिंग नॉर्थ है और किसी की फेसिंग साउथ है। तो हमको अभी इस क्वेश्चन में ऐसे ही बोला हुआ है कि सबकी फेसिंग क्या है? नॉर्थ है, तो हमने इनकी नॉर्थ डायरेक्शन में ढल दिया। अब इनके मूवमेंट कैसे करेंगे, लेफ्ट और राइट मूवमेंट कैसे करेंगे, ये आपको ही पता होगा कि जो नॉर्थ की डायरेक्शन जो होती है और जो हमारी लेफ्ट राइट डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए लेफ्ट डायरेक्शन, तो ये होती है लेफ्ट और ये होती है राइट, और हमारी भी तो यही होती है, हमारी भी ये लेफ्ट और ये राइट। अब ये तो नॉर्थ की बात हो गई। अब बात आती है साउथ की। तो साउथ के लिए क्या क्या बोल दिया होगा कि उनकी फेसिंग क्या है? साउथ डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये साउथ डायरेक्शन में कुछ स्टूडेंट बैठ गए। अब इनका लेफ्ट राइट क्या होता है? जस्ट नॉर्थ का अपोजिट। ये अगर लेफ्ट है तो इसमें क्या हो जाता है? लेफ्ट इस तरीके से चलता है और राइट इस तरीके से चलता है। राइट इस तरीके से चलता है। तो नॉर्थ और साउथ क्या होगा? इनकी डायरेक्शन क्या होगा? एक तरीके से अपोजिट उसमें चलते हैं। अगर ये लेफ्ट है तो इसमें क्या होगा? राइट होगा। तो ये थी नॉर्थ की बात और ये थी साउथ की बात। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईस्ट और वेस्ट की। अब बात करते हैं हम ईस्ट और वेस्ट की। तो जैसे कि ये एक रो है और हमसे बोल दिया जाए कि इनकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है, ईस्ट डायरेक्शन दे रखी है, तो हमने सबकी ईस्ट डायरेक्शन बना ली। अब ईस्ट डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट क्या होगा? ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट, ये होता है राइट। ये बात आई हमारी ईस्ट की। अब बात आती है वेस्ट की। वेस्ट में किस तरीके से चलता है इनका? वेस्ट का जस्ट अपोजिट हो जाता है। वेस्ट का क्या है? जस्ट अपोजिट। ये लेफ्ट था तो अब लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और राइट यहाँ हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी आपके लिए कि हम अगर रोज के अगर आपके क्वेश्चन आ जाएं तो हम इनकी डायरेक्शन के देखते हुए हम उनका लेफ्ट राइट कैसे पहचानें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेसिक, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए
पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 people are sitting in a row facing u. Y is at the left of x, W is sitting at the right of z, V is sitting at the right of x and W is sitting at the left of y. If Z is sitting at one end, who is in the middle? तो हमको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि जो रो की फेसिंग दे रखी है वो हमारी तरीके दे रखी है, तो हम जो भी अपने अकॉर्डिंग फेसिंग ले सकते, मतलब जो माने आप वो कुछ भी मान सकते हो आप अपनी फेसिंग। जैसे कि सबसे इजी फेसिंग क्या रहती है, नॉर्थ वाली रहती है। तो नॉर्थ फेसिंग में हमें पता है हमारा लेफ्ट और इनका लेफ्ट सेम होता है, हमारा राइट इनका राइट सेम होता है। तो हमने क्या कर दिया, नॉर्थ फेसिंग हम इनकी मान लेते हैं। तो देखिए y इज एट द लेफ्ट ऑफ x, x के लेफ्ट में y है, x का लेफ्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा हमारा, y इज एट द लेफ्ट ऑफ x, तो x के लेफ्ट में y आ गया। w इज सिटिंग एट द राइट ऑफ z, w इज सिटिंग एट द राइट ऑफ z, z के राइट में w है। तो ये हम एरो बनाते चले जा रहे हैं राइट लेफ्ट के लिए। अब आगे बोल रहा है v इज सिटिंग एट द राइट ऑफ x, x के राइट में v बैठा है, अब एंड w इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ y, y के लेफ्ट में w बैठा है, तो w यहाँ आ गया। जब w यहाँ था इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, z आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, z आ गया। अब हमसे पूछा है इफ z इज एट द वन ऑफ द एंड, ये एक एंड पे बैठा हुआ है, तो हु इज इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन होगा, तो देखिए मिडिल में कौन है, ये दो और यहाँ भी दो, तो मिडिल में कौन हो गया, y, मिडिल में कौन हो गया, y, तो y हमारा आंसर हो जाएगा, y हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन कराएंगे आज की वीडियो में, जिससे कि आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो जाए। Of the 6 members of a panel sitting in a row, E is to the left of B. एक 6 members का पैनल है और हम बोल रहा है E is to the left of B, but on the right of A, F is on the right of B, but is on the left of G, who is to the left of C. अब C के लेफ्ट में कौन होगा, find the members sitting right in the middle. फाइंड द मेंबर सिटिंग राइट इन द मिडिल, हमसे पूछ रहा है मिडिल में कौन से मेंबर बैठे होंगे। तो देखिए हमसे स्टार्टिंग में बोला है E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में E है, डायरेक्शन हमें इसमें भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, अपने अकॉर्डिंग ही इसको कंसीडर कर लेंगे, हम नॉर्थ मान के चल रहे हैं। तो E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट ऑन द राइट ऑफ A, लेकिन A के राइट में है क्या, कौन, E, A के राइट में है E और लेफ्ट में है B से लेफ्ट में है E। अब आगे F इज ऑन द राइट ऑफ B, F इज ऑन द राइट ऑफ B, B के राइट में F आ गया, बट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ G, और G के लेफ्ट में है कौन, F। अब बोल रहा है हु इज सिटिंग लेफ्ट टू द C, हु और G, अब ये हु किसके लिए बोल रहा है, G के लिए बोल रहा है, G के लिए बोल रहा है, तो G इज टू द लेफ्ट ऑफ C, और C के लेफ्ट में कौन बैठा है, G बैठा है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द मेंबर सिटिंग राइट इन द मिडिल, तो मिडिल में देखिए, अब अगर ये देखा जाए तो ये 3 और यहाँ 2, तो यहाँ कोई, ये तो मिडिल नहीं हुआ, तो मिडिल में हमारा कौन आ जाएगा, मिडिल में हमारा आ जाएगा ये B और F, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B F, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए Five students are sitting in a row. T is on the right of Z, M is on the left of Z, but M is on the right of L. T is on the left of Q, who is sitting first from the left. हमसे पूछा है लेफ्ट से पहला व्यक्ति कौन होगा,
तो 5 स्टूडेंट्स की बात कर रहा है हमसे ये। अब वो स्टार्टिंग बोली है हमसे T इज ऑन द राइट ऑफ Z, Z के राइट में कौन है? T है। M इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Z, Z के लेफ्ट में M है, इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Z, बट M इज ऑन द राइट ऑफ L, लेकिन M कहाँ है? L के राइट में है, तो M के राइट L के राइट पे M बैठा दिया हमने। अब आगे बोला T इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में कौन है? T है, Q के लेफ्ट में कौन है? T है। तो हमने ये आ गया हु इज सिटिंग फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से फर्स्ट पीपल कौन कौन है? हमारा स्टूडेंट कौन सा है? तो वो है L, तो वो है हमारा L। तो कुछ इस तरीके के हमारे रोज के ऊपर क्वेश्चंस करे जाते हैं, बहुत बेसिक तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर बाय चांस आते हैं तो वैसे ना के बराबर ही आते हैं, एक क्वेश्चन लगभग आता है इसका। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जनरली सिटिंग अरेंजमेंट आपको पजल फॉर्म में मिलेगा, जो कि हम पजल चैप्टर में करेंगे दोबारा से सिटिंग अरेंजमेंट को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा है रोज के ऊपर। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, जिसमें हम करेंगे सर्कल्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, मतलब टॉपिक। तो इस वीडियो को आप जल्दी से कर दीजिए लाइक अगर आपको पसंद आई हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।